सीता के वियोग राम विकल विपिन देख, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। श्री सीता जी के वियोग में राम जी व्याकुल होकर के, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी कहकर विलाप करते जा रहे थे। और भोले बाबा अगस्त जी के आश्रम से कथा सुनकर कैलाश की ओर जा रहे थे। मार्ग में अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम को देखा। सामने क्यों नहीं आए? सामने आ सकते थे कि नहीं? पर सामने नहीं आए। सामने इसलिए नहीं आए कि भगवान की लीला में विक्षेपक नहीं बनना चाहिए। भगवान रो रहे हैं और मैं सामने पढ़ूंगा तो प्रभु की लीला में विक्षेप होगा, उन्हें संकोच होगा, अपनी लीला में विराम देकर हमसे कुशल प्रश्न पूछना पड़ेगा उनको। इसलिए अवसर जान न कीन चिन्हारी, अवसर देख करके चिन्हारी नहीं की, दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जय जग पावन कहकर साष्टांग प्रणाम किया और शंकर जी चल पड़े। सती जी ने पूछा, महाराज आपने ये लंबी दंडौत किसको की? ये तो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। इनकी पत्नी राक्षसों ने हर ली है। अपनी पत्नी के वियोग में ये राम जी दुखित होकर विचरण कर रहे हैं। आपने सच्चिदानंद और जगपावन किसको कहा? शंकर जी हंसने लगे, देवी तुम भूल गई हो, इन्हीं की कथा महर्षि अगस्त जी ने सुनाई थी। ये श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री राम ही सच्चिदानंद हैं और यही जग पावन है। सती जी हंसने लगी, बोले न इनमें सत दिखता है, न चित दिखता है, और न इनमें आनंद दिखता है। सत उसको कहते हैं जिसकी सत्ता का अभाव, जिसकी विद्यमानता का अभाव किसी काल में न हो, उसे सत कहा जाता है। यदि श्री राम की सर्वव्यापक सत्ता है और उस सत्ता का किसी क्षण किसी काल में अपलाप नहीं है, उसका अभाव नहीं है, तो फिर रोना गाना किस लिए? यदि ये सत स्वरूप हैं तो इन्हें ज्ञात होना चाहिए मेरी प्रियतमा को कौन ले गया और कहां है मेरी प्रियतमा। फिर साधारण मनुष्य भी उसकी कोई वस्तु खो जाएगी तो वो वृक्षों से नहीं पूछेगा, पशु पक्षियों से नहीं पूछेगा। और ये कैसे विचित्र हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी। हमें तो इनमें सत का अनुभव नहीं होता, चित भी नहीं है, क्योंकि चित माने होता है ज्ञान, चेतना, ज्ञान। यदि ये ज्ञान स्वरूप होते तो सीता जी के वियोग की अनुभूति ही नहीं होनी चाहिए, तो भी अनुभूति व्यर्थ है। फिर तो अपने नित्य सिद्ध ज्ञान के द्वारा वो रावण का वध कर देते, सीता को प्राप्त कर लेते। चित्त भी इनमें नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान होता तो दूसरे से पूछते क्यों? अज्ञानी ही पूछता है, ज्ञानी क्यों पूछेगा? और आनंद का तो प्रत्यक्ष में ही अभाव दिख रहा है। आनंद घन होते तो रोते क्यों? नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है और आपने सच्चिदानंद बता रहे हैं। अरे पत्नी में जिसकी इतनी ममता हो वो जगपावन कैसे हो सकता है? तो आपने जिन विशेषणों को कहकर के वंदन किया है
उनको सुनकर के हमारी समझ में नहीं आया। शंकर जी ने कहा, देवी जो तुमने देखा ये लीला है। वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा होते हुए भी, सर्वदेशीय होते हुए भी, एक देशीय की तरह वियोग का अनुभव करके सीता का अन्वेषण कर रहे हैं। यह उनकी लीला है। ज्ञान स्वरूप होते हुए भी वे पूछ रहे हैं सीता जी का पता। यह उनकी लीला है। और आनंद घन होते हुए भी रो रहे हैं, यह भी उनकी लीला है। महाराज जी, विचित्र लीला है। सीता के वियोग में रुदन, यह उनकी लीला है। सती जी ने कहा कि आपने खूब बढ़िया से तर्क देकर समझाया, लेकिन हमारा संदेह नहीं जा रहा है। शंकर जी समझ गए कि कथा सुनने में प्रमाद किया गया है, उसके फल भोग के बिना ये कथा इनको चैन नहीं लेने देगी। कथा के तिरस्कार का दोष चैन नहीं लेने देगा। इसलिए शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन किछु संदेह, जो तुम्हारे मन किछु संदेह, तो कीन जाए परीक्षा ले, तो कीन जाए परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा ले लो। ध्यान दें, ये शंकर जी की आज्ञा नहीं थी। ये शंकर जी की आज्ञा नहीं थी। शंकर जी की आज्ञा तो तब मानी जाती, तब कहते देवी जाओ, मेरी आज्ञा है, जाओ परीक्षा लेकर के आओ। पर शंकर जी के, जो तुम्हारे मन किछु संदेह हो, तो जाओ परीक्षा ले, तुम्हारी राजी। जब हमारी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तो तुमको जैसे समाधान हो वैसा कर लो। परीक्षा लेने से ही समाधान होता हो तो परीक्षा ले लो।